हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि कब है अजा एकादशी, कैसे करें अजा एकादशी का व्रत, क्या होगी अजा एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त, और कब और कैसे करें अजा एकादशी व्रत का पारण। ये सब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पहली एकादशी व्रत को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसे धन की कमी कभी नहीं रहती, आर्थिक संकट दूर होते हैं, साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी संतान पर भी कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत को करने से खोया हुआ धन, संपत्ति, गुण आदि भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त 2024 बुधवार को मध्य रात्रि 1:20 से होगा और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:37 पर। इसीलिए भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 गुरुवार को ही रखा जाएगा। एकादशी की तिथियों में तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप होता है, इसीलिए आप एकादशी की पूजा के लिए एक दिन पहले यानी 28 अगस्त को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 6:20 से 7:59 तक। सिद्ध योग रहेगा शाम 6:15 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से 12:52 तक। इस समय में भी एकादशी की पूजा करना और एकादशी व्रत की कथा पढ़ना अत्यंत शुभ रहेगा। अजा एकादशी के दिन राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक। अजा एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से होगा और ये द्वादशी तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:25 पर। द्वादशी यानी 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक। पुनर्वसु रहेगा शाम 5:55 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र योग शुरू होगा। द्वादशी के दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। भादव मास कृष्ण पक्ष एकादशी का हरिवासर का समय समाप्त होगा शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक। भादव मास कृष्ण पक्ष एकादशी पारण की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 10:25 तक। आपको इसी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करके अपना अजा एकादशी का व्रत खोलना है, क्योंकि द्वादशी के दिन सही मुहूर्त में न व्रत खोलने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और दोष लगता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले फलों से भगवान विष्णु का श्रृंगार करें। फिर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं, फलों का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु के सामने पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। इसके बाद विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें और अजा एकादशी व्रत की कथा पढ़े। एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा हमारे चैनल पर भी डाली जाएगी। एकादशी पर उसे अवश्य सुने। एकादशी पर पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों और विष्णु सहस्त्र मंत्र नाम का अवश्य पाठ करें। इस दिन भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय भी अवश्य पढ़े। एकादशी पर भगवान का व्रत नहीं होता है, इसीलिए इस दिन भगवान को भूखा न रखे और समय समय पर भगवान विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाते रहे। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत का पारण करने की विधि। एकादशी से अगले दिन यानी द्वादशी पर सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तुलसी देवी की पूजा और आरती करें। तुलसी माता को जल और पुष्प चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु को फूल, तुलसी पत्र चढ़ाकर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद भगवान विष्णु को घर पर सात्विक तरीके से बिना प्याज और लहसुन के बनाए गए भोजन और पकवानों का भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों, फलों और मिठाइयों का भी भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। फिर व्रत के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की भगवान विष्णु से माफ़ी मांगे और भगवान से अपना व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब भगवान विष्णु को चढ़ाए गए भोग को खाकर ही अपना व्रत खोले।
तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।